धन्यवाद करता हूँ। यीशु प्रभु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। क्या ब्लेसेड हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी गवाही बने। आज फ्राइडे फास्टिंग मीटिंग में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। और हम सभी लोग आज प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और प्रभु का वचन भजन संहिता उसका 3 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे और उस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप आए हुए सभी विश्वासियों को, परिवारों को बहुत आशीष दे, ब्लेस करें और उनके जीवन में बड़े और सामर्थ्य कार्यों को करें। हालेलुया। जो सारे बोझ में हैं, चिंतित हैं, परमेश्वर जरूर आपके लिए डोर्स ओपन करेगा, जरूर आपके लिए डोर्स ओपन करेगा। आप अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें। कईयों का भरोसा रथों पर है, घोड़ों पर है, पर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। जिनके लाइफ में बहुत सारे कर्जे हैं, रेज योर हैंड्स। जिनके लाइफ में कर्जे हैं, उतारने के लिए उनके पास कोई सोर्स नहीं है। परमेश्वर आपको, आपका सोर्स है, वो आपका सोर्स है और वही आपके लाइफ से इस चीज को उतार दे। हालेलुया। जिनके परिवार में कोई उनका मदद करने वाला नहीं और आज वो किसी से मदद कहाँ से ढूंढेंगे सोच रहे हैं, और कोई चीज़ जो उनको लेना है, चाहे लैंड हो, चाहे हाउस हो, चाहे बिजनेस हो, एनीथिंग, पर मदद करने वाला कोई नहीं। प्रभु आपका मददगार है, प्रभु आपका मददगार है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। जो परिवार हॉस्पिटल में हैं, चर्च के हैं, चाहे किसी भी रोग में हैं, वो फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पास्टर जी की वाइफ जो हॉस्पिटल में है, वो यीशु मसीह के नाम में डिलीवर हो जाए, उसके बोन्स अपने आप जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु का अनुग्रह ऐसा हो कि रिपोर्ट सारे नॉर्मल हो जाए। एक पास्टर जी हैं, उनका बेटा छोटा है, उसका लीवर फेल हो गया है कहते हैं, पर हम विश्वास करते हैं अभी से, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से फेल लीवर में जीवन कार्य करे और आज से वो नया हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु प्रभु नासरी के नाम से नया हो जाए और हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो मसीह यीशु के नाम। एक माँ है जिसको अटैक हुआ, सुखविंदर भाई की मदर इन लॉ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पूरी तरह से फ्री हो जाए, अपने घर वापस आ जाए और आप सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़ी दया करे। कई सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड से दूर हैं, वाइफ से दूर हैं, कंट्री के वजह से, बॉर्डर लाइन की वजह से। प्रभु आपके लिए जल्दी डोर ओपन करने जा रहे हैं और प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? और जो लोगों से आप ज़्यादा भरोसा रखते थे, एनीबॉडी, कोई भी हो, जो जिसके लिए प्रार्थना है वो अपने लिए रिसीव करे। जिस पे आप ज़्यादा भरोसा रखते थे कि वो आपकी मदद करेगा और वही आपको धोखा दे के चला गया, तो अब आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसका होप जिसके ऊपर था, वो होप टूट गई है और कहीं पे होप नहीं है। तो लॉर्ड आपका होप है, परमेश्वर आपका होप है और वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आपने किसी के पे भरोसा रखा और लास्ट मोमेंट में उसने आपको ना कर दी, पर थैंक गॉड उसने ना किया, तब प्रभु ने हाँ किया है, क्योंकि वही आपके लिए करने वाला है। आपका पैसा लेके आपको चीट कर गया, धन्यवाद, परमेश्वर आपको मुबारक करने वाला है, चिंता ना करना। और प्रभु अपने बच्चों को आशीष देता है। क्यों? उसको पता है कि संसार में उनके साथ ऐसा होगा। प्रभु के लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? धोखा धड़ी, बदनामी। अभी जैसे आप पंजाब में देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि ये
तूफान पूरी रीति से प्रभु के ओर से शांत हो जाए और मसीह यीशु के नाम की महिमा हो सके। हालेलुया। और प्रभु मसीह के नाम को महिमा पे ही आगे बढ़ाता चला जाए और प्रभु के नाम के द्वारा आपके जीवनों में बड़ी गवाहियां बनती चली जाए। हालेलुया। आप कभी भी अपने लिए चिंतित ना हो, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा। और आज जिन लोगों के रिजल्ट आने वाले हैं, मे भी इंटरव्यू के, जॉब के, पीआर के, सिटीजनशिप के, वर्क परमिट के रिजल्ट बेस्ट ही आएगा आपके लिए, बेस्ट ही आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप वेट कर रहे हैं, बेस्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। किसी ने आपके लिए बेस्ट ही साइन किया है। कांग्रेचुलेशन रिसीव करते हैं आप। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए ये मेरी प्रार्थना है छोटी सी आप सभी के लिए, और मैंने प्रार्थना कर दिया है। आप ब्लेसेड हैं। मेरी प्रार्थना ये भी है आप सभी के लिए जो मैंने प्रार्थना में मांगी थी कि परमेश्वर आपके सामने जो माउंटेन खड़ा है, पहाड़, जिसको आप नहीं धक्का दे सकते, पर होली स्पिरिट उसे धक्का देने में सामर्थ्य है। प्रभु ने मुझे आज वचन में कहा, ये जितनी परेशानियां तू देख रहा है, सुन रहा है, सुबह मैंने कई परेशानियों को सुना, कई लोगों के लाइफ की, कईयों को हॉस्पिटल में विजिट किया, तो मैं सोचा इतना अंधकार है, ये लोग आशीष कैसे पाएंगे। पिताजी ने कहा मैं ज्योति हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक ज्योति बनी रहेगी, और रात बीत जाएगा और सुबह आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, आपको आशीष देने के लिए। ना तो बल ना तो सामर्थ, पर परमेश्वर के। हम सभी यही पूछते हैं, और मुझे प्रभु ने वो वचन दिया था, तो मैं आपको कहता हूं। और भजन संहिता उसका 3 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेके 3 आयत तक आपके बीच में पढ़ते हैं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। तू मेरी चारों ओर ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला। हालेलुया। ये आपकी टेस्टिमनी है। आज इस मीटिंग की आपकी टेस्टिमनी है। आपकी आमीन है, पता चल जाता है कि आपकी टेस्टिमनी है कि नहीं। हालेलुया। जो विश्वासी है उसकी आमीन से उसको पता चल जाता है कि मेरी ही है। हालेलुया। कहते हैं 3 आयत में लिखा है, परंतु है यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हमारा ढाल कौन है? परमेश्वर। किस चीज से वो ढाल है? किस चीज से वो ढाल है? उन सारे बुराइयों से, डार्कनेस से, वो सिकनेस से, दरिद्रता से, पॉवर्टी से, ये कर्जों से, फेल्यूरनेस से, ये सब प्रकार की जितनी अंधकार की शक्तियां मंडरा रही हैं, आप उससे डरने की आवश्यकता नहीं। अगर ढाल होगी और आप उसके पीछे होंगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम से आप बचाए जाओगे। तो आपका ढाल कौन है? हालेलुया। आपको किसकी आवश्यकता है संकट में, परेशानी में? क्योंकि परमेश्वर हमारा ढाल है। और उसने दूसरी लाइन में कहा, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला। हालेलुया। एक दिन की बात है कि जिरुब्बाबेल, जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि जिरुब्बाबेल अपने फेल्योरनेस को लेके चुपचाप
जाकर बैठ गए। जब वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाए, उन्हें परेशानी हुई, तो उन्होंने उस काम को छोड़ के जाके चुपचाप बैठ गए। प्रभु ने कहा मैं तेरे सिर को, आप बोलिए क्या करना है? परमेश्वर आपके सिर को क्या करेगा? हालेलुया, जोर से बोलिए क्या करेगा? ऊंचा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा सिर ऊंचा होने वाला है। हालेलुया, मेरा सिर ऊंचा होने वाला है। डिक्लेयर करें, मेरा सिर ऊंचा होने वाला है। अगर परमेश्वर ने यह कहा है कि मैं तेरे सिर को ऊंचा करूंगा, देन नोबडी, कोई आपके सिर को नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया। हम चर्च में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम फैमिली में जाते हैं, हम किसी भी जगह जाते हैं, हमारा सिर, हमारे दिल में क्या होता है कि हमारा सिर क्या हो? किसी के दिल में नहीं होता कि सिर ऊंचा नीचा हो। नीचा कब होता है? एक स्कूल में जब ये बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज में जाते हैं, इनका सिर नीचा कब होगा? इसका सिर कैसे ऊंचा होगा? बच्चों का सिर ज्यादातर नीचा होता है। कब? जब वो आंसर नहीं दे पाते, फटे खाते हैं, जब वो आंसर नहीं दे पाते, या जब उनकी रिजल्ट निकलता है एग्जाम में, जो फेल हो गया उसका सिर नीचा हो जाएगा। फेल्यूरनेस हमें नीचा कर देता है, हमारा सिर को नीचा कर। कि कोई भी परिवार है, कोई भी विश्वासी है जो अपने काम में फेल हो जाता है, मिनिस्ट्री में फेल हो जाता है, अपने सक्सेस को नहीं पाता, वो उसका सिर नीचा हो जाता है। पर प्रभु ने कहा मैं तेरे सिर को, जब आप फेल हो, जब आप फेल हो जाओ, जब आपकी उम्मीद टूटने लगे, जब आपको चारों तरफ से फेल दिखाई दे, अनसक्सेस दिखाई दे, और आपका सिर नीचे हो, कॉलेज में, जॉब प्लेस में, चर्च में गवाही नहीं बन रही है, आपने कहा कि इस बार मैंने फाइल लगाया है, रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट नहीं आई तो क्या आया? फेल। तो आप चर्च में, आपका सिर ऊंचा होगा कि नीचा? नीचा हो। इस बात के लिए दाऊद बादशाह ने कहा कि प्रभु जब मेरे सिर नीचा हो, मेरे दुश्मनों के वजह से, या मेरे फेल होने के कारण, मेरी अनसक्सेस के कारण, जब मैं मेरे सिर झुका के चलूं, और कोई मुझे उठा नहीं सकता, कोई नहीं उठा सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। जब मेरे ऊपर कर्जों का पहाड़ चढ़ गया है, जब मैं जाऊं, ऑफिस में जा रहा हूं, जिनके सामने मैं सिर उठा के चलता था, आज मेरे को सिर झुका के जाना पड़ता है, क्योंकि वो मुझे मांग रहे हैं और मैं उनके सामने बोल नहीं सकता। वो रिलेटिव्स जिनके पास हाउस है, जिनके पास कार है, जिनके पास जॉब है, मेरे पास कुछ नहीं, और जब मैं आता हूं मैं सिर झुका के खड़ा रहता हूं। ये सिर झुकाता है, समझ रहे हैं? अब बच्चे इंटरनेशनल बॉर्डर चले गए, वहां काम करते हैं, वहां पहुंचे, किसी ने उन्हें देख लिया, उन्हें बुलाया कि बेटा क्या हुआ, पेपर लगी? नहीं लगी। कुछ बना? नहीं बना। सिर ऊपर होगा कि नीचे? पर प्रभु ने आज हमारे लिए गुड न्यूज भेजा है, मैं तेरा सिर ऊंचा करने वाला, मैं तेरा सिर ऊंचा करने वाला। जिसको चाहिए वो धन्यवाद कर। मैं तेरा सिर ऊंचा करने वाला। आई डोंट नो कैसे, पर वो कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं तेरा सिर ऊंचा करने वाला हूं। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर, तेरे सिर को ऊंचा करूंगा। तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तू मेरी गवाही बनाने वाला है। तू मेरी सर्टिफिकेट लाने वाला है। तू ही मेरा कर्जा उतारने वाला है। तू ही मुझे बाइज्जत बरी करने वाला है। तू मेरे कोर्ट केसेस मेरे फेवर में करने वाला है। तू इन दुष्ट आत्माओं को जवाब देने वाला है। तू इन मेडिकल रिपोर्ट्स को गलत साबित करने वाला है। तू ही मेरा परमेश्वर, मेरे गांव में, घर में, परिवार में, चर्च में मेरे सिर को ऊंचा करने वाला है। धन्यवाद हो, मेरी टेस्टमनी है यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया आपकी टेस्टमनी है।
हालेलुया। कौन है वो जिससे आज प्रभु बात कर रहा है? धन्यवाद करें जिससे प्रभु बात कर, जिसको वो कह रहा है। अगर आपको लग रहा है वो आपसे कह रहा है तो आप धन्यवाद करें कि मैं ही हूं लॉर्ड, मैं ही हूं वो जिससे तू बात कर रहा है। हालेलुया। मेरा सिर डाउन नहीं होगा क्योंकि मैं फेल नहीं हो सकता। क्यों? पिताजी ने कहा तू हारेगा नहीं, तू हारेगा नहीं, क्योंकि जंग तेरी नहीं, जंग मेरी। हालेलुया। एग्जाम तेरा नहीं, एग्जाम मेरा है और मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। नेवर फेल। कभी मैं कभी अपने लाइफ में फेल नहीं हुआ। मेरी कभी कोई ट्रेन मिस नहीं हुई, मेरी कोई फ्लाइट नहीं मिस हुई, मेरा कोई बस नहीं मिस हुआ। पर मुझे पता है फेल होने का कितना बड़ा बोझ है और वो कैसे चलता है। मुझे पता है, मैं गुजरा हूं उस चीजों से। पर मुझे ये भी पता है सिर केवल यहोवा ही ऊंचा कर सकता है। जब आप उसे डिक्लेयर करेंगे वही ऊंचा करेगा। हालेलुया। नेवर वी फेल। और सिर झुकने वाले को प्रभु कह रहा है कैसे होगा? कईयों ने पूछा कैसे? एक दिन का टाइम था, आज सुबह मुझे प्रभु ने वचन दिया था, मैं आपको कहता हूं। जरुब्बाबेल के लिखा, मैं अपने लिए कह रहा था पिताजी क्या होगा? वो कहता डोंट वरी, डोंट वरी। जरुब्बाबेल के पास फरिश्ता आया और दूसरी आयत में लिखा है, जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत में आप अपने लिए डिक्लेयर कर सकते हैं आप फेल नहीं होगे। डोंट वरी, डरना मत, डरना मत। क्यों? पिताजी ने कहा नेवर फियर नॉट, डरना नहीं। तेरा बेटा तेरा साथ नहीं दे रहा, तेरी बेटी तेरी साथ नहीं दे रही, तेरे साथ खड़े रहने वाले तेरा साथ नहीं देते, परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है। तू अकेला नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ खड़ा रहेगा और नेवर कभी छोड़ेगा नहीं। धन्यवाद करो वो साथ नहीं देते क्योंकि प्रभु साथ देने वाला है। हालेलुया। आंखें हटाओ उस लड़के से, आंखें हटाओ उस बेटी से, आंखें हटाओ उन सभी जगहों से जहां आपको सोच रहे हो कि आज से मदद आएगी। मदद केवल यहोवा की ओर से। आप उसकी ओर देखो। प्रभु का धन्यवाद हो। लेट जरूर है, लेट जरूर है, लेट होता है, लेट होता है, डिले जरूर होता है, पर टेस्टमनी बिगेस्ट ही होगी, बिगेस्ट ही होगी। नेवर, हारना मत, फेल्यूरनेस से घबराना मत, रिजेक्शन से घबराना मत, रिजेक्ट करने वालों से मत घबराना, साथ छोड़ के जाने वालों से मत घबराना। परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। मत घबराना। 10 लाख खराब हो गया, 20 लाख खराब हो गया, परमेश्वर तुम्हें मिलियनियर बनाना चाहता है इसलिए खराब हुआ है। हालेलुया। इसलिए खराब हुआ है। कई होंगे डूब गए, मेरे तो कई डूब गए। आपको क्या बताऊं, अब गिना नहीं क्योंकि हाथ ऐसे ऐसे होता है इसलिए गिनते नहीं। बस मैंने साइन किए, बाकी डूब गए, पर आए ही नहीं। और चेहरे नहीं आए, बंदे भी नहीं आए, उनका सपना भी नहीं आया। सपना आता है मेरे को अर्जुन, उनका सपना जरूर आता है। जब मॉर्निंग सुबह उठता हूँ, सुबह सुबह उनके चेहरे याद आते हैं, काश सुबह खड़ा हुआ है मेरे सामने देने के लिए, पर ऐसा कभी नहीं होता। पर आपको होता है, आपको होता है। हाय, एक दिन मैंने कहा, गाड़ी में जा रहे थे तो मैं कहा पास जी, वो मुझे लेके जा रहे थे, मैं कहा आज मुझे मेरे को बहुत दुख हुआ, आज टेंशन हो गई मुझे, मेरे को लग रहा है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। क्या ऐसा क्या हो गया? मैं कह रहा मेरा 500 रुपये खो गया है। तो दूसरे कह रहे 500 ज्यादा नहीं, मिल गया होगा इसलिए खो गया है। 500 के लिए टेंशन हो गया। $50 लाख चला गया, उसके लिए नहीं टेंशन हो रहा है। तुम्हें टेंशन होना चाहिए पता किस चीज का? कहीं साइड से यीशु मसीह तो नहीं चले गए, कहीं प्रभु का हाथ तो नहीं हटा, कहीं होली स्पिरिट तो नहीं चले गए। टेंशन लेना तो इस चीज के लिए हो। जकरे भविष्यवक्ता के साथ ऐसा हुआ, किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी ने कुछ नहीं किया, वो फेल हो गए। उनको पिताजी ने कहा था काम करो, दीवार बनाओ, ओ चर्च बनाओ, ओ बना नहीं, क्योंकि किसी ने दी नहीं, काम बना नहीं। तो पता क्या सब काम कुम छोड़ छाड़ के उस बोले अब नहीं होगा। एलिया मिनिस्ट्री में फेल हो गए कहते हैं, पर वो फेल नहीं वाले लोग कहते हैं कि फेल, पर वो फेल नहीं। दुख और परेशानी आती है जब उन्होंने कहा मैं जीना नहीं चाहता, तू मुझे मार डाल, तू मुझे
मार डाल, ये परेशानी मैं झेल नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति में देख नहीं सकता, मुझे मौत आ जाए, इससे अच्छा मुझे मौत आ जाए। जब उन्होंने ऐसा कहा, पिताजी ने क्या कहा? देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, आप प्रभु के प्यारे लोग हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब आपको घाव लगे, जब आपको सब छोड़ के चले जाए, जब आपको ये लगे कि अब प्रभु मेरा बस हो गई, अब तू मुझे छोड़ चुका है, तू मुझे छोड़ चुका है, मुझे मौत ही आ जाए, मैं कहीं भाग जाऊं, परमेश्वर अपने चोट लगे हुए शेर को छोड़ता नहीं, उसका इलाज करके उसको ताकत देता है और उसे बराबर बना देता है। हालेलुया। कितने चोट खाए हुए हैं, सिर ऊंचा होने वाला है, सिर ऊंचा होने वाला है। और जो प्रभु ने मुझे कहा, मैं आपको यही बात कह रहा हूं, जकरिया भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, जेरुब्बाबेल के लिए प्रभु का वचन कहता है, उसने मुझसे पूछा, 2 आयत कहती, पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीवक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। 7 दीवट उसने देखा और उसमें तेल भरा हुआ है और वो जल रहा है। और आगे को फरिश्ता से बातचीत हो रही है, तो उन्होंने 4 आयत में लिखा है, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? तो जो दूत मुझसे बातें करता था, दूत कौन? फरिश्ता, एंजल, उससे बात कर रहा था। किससे? जो परेशान है, जो परेशान है, सिर नीचे है, बोझ से दबा हुआ है, सोच रहा है कैसे होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, कैसे उतरेगा ये बोझ, कैसे मैं हील होऊंगा, कैसे मेरा काम बनेगा, कब मैं सक्सेस होऊंगा, कब मैं आगे जाके गवाही दूंगा, कब मेरे जीवन में भी कांग्रेचुलेशन आएगा, कब मेरे घर में ये उद्धार आएगा, कब मेरे घर से ये हैंड टू माउथ खत्म होगा, कैसे होगा ये, कैसे होगा, कैसे इतना बड़ा कर्जा उतर जाएगा, कैसे इतना बड़ा ये घर जो बिकने पर आया है बच जाएगा, कैसे इतने साल से तो फेल बैठा हुआ है कैसे पास हो जाएगा, कैसे होगा। वो इस बात से चिंतित थे और प्रभु के सामने रो रहे थे। थैंक गॉड एंजल आया। कौन आया? क्यों आता है? क्यों आता है? प्रॉमिस है पिताजी का, मैं तेरे लिए अपने फरिश्ते को, आप अपने अपने एंजल्स को रिसीव करें, आप अपने अपने एंजल्स को रिसीव करें। गुड न्यूज को सुनने से पहले रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो आपके सिर को ऊंचा करेगा, जो आपके चारों तरफ ढाल बनाएगा, जो आपको सुरक्षित रखेगा। चाहे एनिमी कितने भी हो जाए, प्रभु के नाम की महिमा जरूर होगी। एनिमी जितने होंगे महिमा उतनी होगी यीशु मसीह के नाम में, विरोधी जितने होंगे उतनी महिमा होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, सूखी लाठी से समंदर 2 भाग करने की सामर्थ रखता है, वो आपके लिए चट्टान से पानी निकालने की सामर्थ रखता है, वो आपके लिए रास्तों को ओपन करेगा, आपके लिए बरकतों के रास्तों को ओपन करेगा। और उसने यही कहा है, यही कहा है कि तब मैंने उस दूत से पूछा, मुझे बता हे मेरे प्रभु ये क्या है? दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा है मेरे प्रभु मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तुम्हारा काम कैसे सफल होगा, तुम्हारी टेस्टिमनी कैसे बनेगी, तुम्हारा घर कैसे बनेगा, तुम्हारा जॉब कैसे लगेगा, तुम्हारे बेटे बेटियों के लाइफ में ब्लेसिंग कैसे आएगी, तुम्हारे परिवार में टेस्टिमनी कहां से बनेगी। पर प्रभु का वचन कहता है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, इससे हम जान गए, हम ऐसे नहीं जान सकते, पर इस आयत से हम जान गए कैसे होगा। उसने कहा, जेरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। किसके लिए? आप जेरुब्बाबेल हो कि नहीं? परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले जेरुब्बाबेल होते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होने वाले जेरुब्बाबेल होते हैं, प्रभु के राज्य के लिए लोगों को लेके आने वाले जेरुब्बाबेल होते हैं, परमेश्वर के भवन को बनाने वाले, प्रभु के कंधों पर बोझ उठाने वाले वो जेरुब्बाबेल होते हैं। आप जेरुब्बाबेल हैं? आप जेरुब्बाबेल हैं? अगर आप जाके किसी को प्रभु के बारे में बताते हैं और उससे प्रभु के घर में लेकर आते हैं, आपके ऊपर जेरुब्बाबेल की अनॉइंटिंग है। अगर आप परमेश्वर के घर को बनाने के लिए खड़े होते हैं, अपना सीड बोते हैं, अपना परिश्रम देते हैं, अपना भूखे रहकर भी आप प्रभु के राज्य की सेवा करते हैं, आप जेरुब्बाबेल की अनॉइंटिंग कार्य।
उनके लिए जिरुबाबेल की अनॉइंटिंग कार्ड। और वो अनॉइंटिंग क्या थी? कहते हैं जिरुबाबेल के लिए यहोवा का वचन है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। आमीन, हालेलुया। कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी लाइफ की टेस्टिमनी बन जाएगा। एनी टाइप ऑफ टेस्टिमनी बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हॉस्पिटल से वो कैसे डिस्चार्ज होंगे? होली स्पिरिट के द्वारा। आपके बच्चे ब्लेस कैसे होंगे? होली स्पिरिट के द्वारा। सिटीजनशिप उन्हें कैसे मिलेगी? होली स्पिरिट के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका एम्प्टी पॉकेट्स फिल होंगे होली स्पिरिट के द्वारा। और वो जिरुबाबेल के ऊपर उतरती है। जिरुबाबेल वो है जिसने प्रभु के लिए अपना जान सामने रख दिया था, जिसने परमेश्वर के घर को बनाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और प्रभु पे बना रहा। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आप इसको बनाने के लिए फाइट करते हैं, प्रेयर करते हैं, मेहनत करते हैं, तो प्रभु की सामर्थ्य आपके ऊपर उतरेगी। सभी लोग इस आयत को कोट करते हैं, ना तो बल से ना तो सामर्थ्य से, प्रभु के आत्मा के द्वारा हो जाएगा। और होता नहीं। होता इसलिए नहीं कि वो आयत किसके लिए थी? किसके लिए थी? जिरुबाबेल। किसके लिए? जिरुबाबेल। जिरुबाबेल बनना पड़ेगा। जिरुबाबेल के जैसा ग्रेस होना चाहिए, देन ये आयत आपके लिए पूरी होगी। और वो ग्रेस है उसके ऊपर उतरती है जो प्रभु के राज्य के लिए सोचता है, जो प्रभु के राज्य के लिए सोचता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, इस आयत के बाद प्रभु ने कहा था, सबसे पहले मेरे राज्य का खोज करना, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिल। हालेलुया। ये वचन दोनों सेम है, इक्वल है। आत्मा उसके पीछे पड़कर उसको आशीष देता है। परमेश्वर का आत्मा ऐसा करता है कि सारी चीजें उसके पीछे पड़ के उसकी मदद करती है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए वो सोचता है। जो परिवार प्रभु के राज्य के लिए सोचते हैं, जो भाई जो बहन अब बिना कहे वो प्रभु के राज्य के लिए सोचते हैं, परमेश्वर उन्हें दुगना आशीष देता है। उसकी टेस्टमनी डिले नहीं होती, उसके राज्य में कभी घटी नहीं होती, उसके किचन में कभी कमी नहीं होती, जो प्रभु के राज्य के लिए सोचता है। हालेलुया। पर कई सारे ये मत सोच लेना ये आशीष आपको सभी को मिल रही है, इसलिए आज प्रभु का वचन है, आपका सिर ऊंचा पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु आपके सिर को ऊंचा करे। मुझे आपकी बर्डन फील हो रही है, इसलिए मैंने ये प्रार्थना की है। और परमेश्वर आपको सुपरनैचुरल टेस्टिमनीज के साथ ब्लेस करेगा। एवरीबॉडी टेस्टिमनीज के साथ ब्लेस होंगे। आपका सिर को वो नीचे होने नहीं देगा। आपके सिर में परमेश्वर का अनुग्रह उतरा है। और जब मैं इस आयत को रिसीव किया तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। क्या ब्लेसेड है? जोर से धन्यवाद करेंगे।